मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामना है 2021 के लिए। भगवान आपको एक अच्छा सद्बुद्धि दे ताकि 2021 में आपका हर काम सफल हो सके। हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2021। क्या टोरियामा सार्क के इमेजिनेशन ख़त्म हो रहा है? क्या टोयोटा सार्क का भी और कोई आइडिया नहीं आता मन में, जो पुराने आर्क को फिर से रिपीट कर रहे हैं? क्या ये आर्क फेलर है? क्या मोरो आर्क एकदम बकवास है? तो दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो को पूरी तरह से देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनन सीरीज़ के हिसाब से ड्रैगन बॉल जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से गोकू जो इसका मेन कैरेक्टर है, अगर हम इसके एंगल से देखें तो मोरो आर्क एक कंप्लीट हैप्पी एंडिंग होता है गोकू के लिए। वेट व्हाट? बट हाउ? ड्रैगन बॉल जब से शुरू हुआ था तब से अगर देखा जाए तो गोकू का थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो एक ही चीज़ बोलता है, ओरा मोत्तो मोत्तो सीकु नारुते मेरो। और दूसरी बात पे अगर कहा जाए कि गोकू बचपन से ही अल्ट्रा इंस्टेंट को सीख रहा था तो कोई गलती नहीं होगा। अगर आप होल डीबी सीरीज़ देखेंगे तो मांगा के हिसाब से मास्टर रोशी उसे वही चीज़ सिखा रहे थे। बट बाय नेचर सेन एंड बी थिंकिंग एज ए ह्यूमन, गोकू हमेशा सोचता रहता है कि मैं कैसे और स्ट्रांग बनता जाऊँ, और कैसे उसका सपना होता है कि वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर वॉरियर से लड़े। और तभी गोकू उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल से मीट करता है, और वो होता है जिरेन, जो कि गोकू का बचपन का सपना होता है। एज ए वॉरियर गोकू जिरेन को बहुत पसंद करता है, क्योंकि गोकू जिरेन के वजह से ही वो एक नया मुकाम हासिल कर पाता है, जो कि पूरे मल्टीवर्स के गॉड को और मोर्टल्स के लिए पूरा सपना होता है। और हाँ, ये ध्यान पे रखना ज़रूरी है कि जिरेन एक इविल गाय बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाई जिरेन गोकू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बट व्हाट अबाउट मोरो? उसका क्या कुछ वैल्यू है गोकू के लाइफ में? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। कैसे? गोकू इस आर्क से बहुत ही बड़ी चीज़ सीखता है। मतलब क्या है इसका? जैसे हमारी लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती जाती है, और कुछ प्रॉब्लम्स हम अपने हिसाब से उसको हैंडल कर पाते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती, जो कि हमारे लिमिटेशन से वो बियॉन्ड होता है। उसी तरह गोकू के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, और वो उसके चैलेंज की तरह लेता है। वो सारे प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह लेता है। बट गोकू के लाइफ में जितने भी इविल पर्सन आए हैं, उन सब में से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इविल मोरो कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे लाइफ में पुराने हादसे एक साथ कभी कभी दोबारा रिपीट हो जाते हैं, उसी तरह गोकू के लाइफ में भी सारे इविल्स का एक बार फिर से आ जाना गोकू के लाइफ में गोकू के लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर जैसा रहता है। इसीलिए मोरो गोकू के पर्सपेक्टिव हिसाब से वो उसको कहा जाता है एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल इविल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोरो आर्क में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। पूरे जितने भी ड्रैगन बॉल के जितने भी कैनन वर्जन आर्क अभी तक हुआ है, वो सारा कुछ सिमिलर है। जैसे मोरो 1 करोड़ साल पुराना बंदा है, जैसे कि किड बू था 1 मिलियन साल पुराना। फ्रीजा सागा का कुछ रिपीट होना, नामिक सागा का कुछ रिपीट होना, फिर आता है सेल सागा रिपीट होना। फिर सेल सागा का बहुत सारी चीज़ रिपीट हुआ है यहाँ पे। फिर देखा जाए तो सुप्रीम काय में, जैसे कि सुप्रीम काय अपने जीवन दान देते हैं गोकू के लिए, और गोकू फाइट करता है किड बू के साथ। उसी तरह से मिरस जो एंजल है, वो भी गोकू के लिए मतलब जीवन दान देते हैं, वो भी रिपीट हुआ है। फिर जामासु सागा में जामासु जैसे पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेता है, उसी तरह से वहाँ पे भी ये चीज़ दिखाया गया है कि वो रिपीट हुआ है। तो ऑब्वियसली, और लास्ट में सबसे आता है कि वो किड बू आर्क मतलब कैसे रिपीट हुआ, मतलब इस पे बहुत ही चीज़, मतलब यहाँ पे सारा कहानी छुपा हुआ है। इन सारे आर्क में गोकू की हमें एक चीज़ हमें दिखाई जाती है, वो है क्या? गोकू के दया भाव, गोकू का पोलाइटनेस, काइंड नेचर जो होता है, उसी के कारण वो हर किसी को एक बार चांस देता है। बट फिर भी वो लोग गोकू को मारने के लिए पीछे नहीं हटते, बट स्टिल गोकू उनको चांस देता रहता है, और कभी कभी वो ना चाहते हुए भी उनको मौत दे देता है। लेकिन इसी बीच में किड बू को एक ऐसा चांस दे देता है जो कि ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में गोकू को
दया का एक जीता जागता मूर्ति माना जाता है। एंड कनेक्टिंग टू दिस मोरो आर्क, गोकू यहाँ पे भी मोरो को बहुत कन्विंस करता है, बट मोरो ठहरा एम्बोडिमेंट ऑफ ऑल इविल, गोकू के पास्ट। लेकिन गोकू के हाथ से जब सिचुएशन कम्प्लीटली बाहर हो जाती है तब गोकू सोचता है यही हमारा अंत है। बट गोकू के इसी दया भाव के कारण इतना बड़ा प्रॉब्लम में पूरी दुनिया फंस जाता है, और गोकू के साथ वही दया भाव ऊब के रूप में आता है जब गोकू आउट ऑफ सिचुएशन हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऊब गोकू के दया का एक भीख होता है, और वही दया का जो रिजल्ट होता है, वो जो दया का एक भीख होता है, वही भीख आज गोकू को इतने बड़े प्रॉब्लम से निकलता है। और यही है गोकू के और राइटर के पर्सपेक्टिव। सो इसी आर्क में से गोकू सीखता है कि दया करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी एंगल से देखें तो ये आर्क एक जेम है, और ये सबसे बेस्ट एंडिंग आर्क है, और ये सबसे बेस्ट एंडिंग है। और अभी जो आने वाला है वो आर्क गोकू के लिए और हमारे लिए कम्प्लीटली अननोन आर्क होगा, वो न्यू लेवल पे होगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का थ्योरी एनालिसिस वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए दोस्तों। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच। आरिगातो गोजाइमासु। बाय बाय।